हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है इस क्लासेस बाय शैली में। और बच्चों, आई होप आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम अपना करते हैं लाइफ प्रोसेस का ही। वो कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर आता है बच्चे? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? जो अभी आपने न्यूट्रिशन लिया है और आपने जो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन ली है, इन दोनों चीज़ों को आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज ह्यूमन बीइंग के अंदर ही हम थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे। वही मैंने आपको बताया, जो सीरीज है हमारी डिटेल वाली नहीं है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपके कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर किसके अंदर कर रहे हैं हम? ह्यूमन बीइंग के अंदर। लिख लीजिए, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है? हार्ट। कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इस हार्ट के पास क्या क्या होता है ऐसा जो हेल्प करता है सारे न्यूट्रिशन को, सारी ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, हार्ट के पास क्या होती हैं? आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो उसको हेल्प कराती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं और क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है। किसका पार्ट पढ़ना है? एक तो सिंपल हार्ट को पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है और ब्लड कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में आपको देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ब्लड वेसल्स और ब्लड कंपोजिशन। ठीक है, ब्लड कंपोजिशन के अंदर आप क्या देखेंगे? ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? आपका एक लिक्विड फ्लूइड होता है, लिक्विड फ्लूइड, जिसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अपना चैप्टर में, जब डिटेल में पढ़ा होगा, क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, 55% आपका इसके अंदर क्या होता है? आपका वाटर होता है और 45% इसके अंदर आपके क्या होते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट के अंदर आपके सॉल्ट्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कलर कैसा होता है इसका? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर होता है। ठीक है, या येलोइश भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इस तरीके का ये कलर आपको दिखाई देता है प्लाज्मा के। आपकी कुछ एंटीबॉडीज़ भी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो फर्दर आपके एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ब्लड कंपोजिशन के अंदर आपकी क्या होती हैं? ब्लड कॉर्पस सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड कॉर्पस सेल्स। ये क्या होती हैं ब्लड कॉर्पस सेल्स? ये 3 तरीके की आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आरबीसी, जिसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। दूसरा डब्ल्यूबीसी, जिसको क्या बोलते हैं आप? वाइट ब्लड सेल। और तीसरा क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स। क्या मिलेंगी? प्लेटलेट्स। ठीक है, इनका एक और नाम है, साइंटिफिक नेम आपके 10th में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। इसका होता है ल्यूकोसाइट और इसका होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। आरबीसी सबसे पहले, आरबीसी का नाम ही क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल इसको क्यों बोला? इट हैव ए स्पेशल पिगमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है? आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड ऑल्सो गिव रेड कलर। और क्या प्रोवाइड करता है? आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड। जो इनके अंदर रेड कलर है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन पता होना चाहिए आपको, क्या होता है? फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन। इसकी रेंज भी थोड़ा सा पता होनी चाहिए आपकी। मेल के अंदर इसकी रेंज आप देखेंगे लगभग 12 से 16 तक होती है आपकी, और जबकि फीमेल के अंदर इसकी कंपोजिशन कितनी होती है? 12 to 14 हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे समझ में, इसका आपका डे पता होना चाहिए, कितने दिन तक आरबीसीज क्या होती हैं आपकी बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं। ठीक है, तो इनका जो लाइफ टाइम होता है, इनको कितना होता है? 120 डेज का होता है। हर
120 डेज के बाद ये क्या है, नई रिन्यू होती रहती है। इसी तरीके से आपका WBC पे चलते हैं। WBC आपका ल्यूकोसाइट है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल इनको बोलते हैं, कलरलेस होती हैं ये। इनका जो लाइफ पीरियड होता है या लाइफ टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 10 से 15 दिन होता है, या लगभग आप 2 हफ्ते भी, 2 वीक भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। जनरली किस में हेल्प करती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब इनको सोल्जर ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, कि जब भी कोई बीमारी हमारे पास आती है तो पूरा इम्यून सिस्टम बनाने का काम किसका होता है, WBC का होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्लेटलेट्स आती हैं। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड के अंदर क्या है, उसको जब भी लॉस ऑफ ब्लड जहाँ से भी होता है बॉडी के अंदर तो उसको प्रिवेंट करती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंजरी। जब भी कहीं पर चोट लग जाती है और वहाँ से एक्सेस ब्लड लॉस होता है तो उसको क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर में आपके RBCs होती हैं, लगभग 5 मिलियन होती हैं, ठीक है। उससे कम आपकी WBC सबसे कम होती है, और प्लेटलेट्स भी आपकी 2 to 4 लाख के आसपास होती है हमारी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको ब्लड कंपोजिशन का सारा पता चला होगा। उसके बाद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में हमें क्या क्या पढ़ना है, आपकी आर्टरी होती है, ठीक है, आपकी वेन होती है, और इन दोनों के साथ साथ जो उनको हेल्प कराती हैं वो क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ये तीनों चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं किसको, आपके ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट को, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिफरेंस कर लेते हैं, आर्टरीज और वेन के बारे में यहीं पे, ठीक है। आर्टरीज हमेशा बेटा क्या लेके जाती हैं, ध्यान, एक को ध्यान रखना, दूसरा उसके अपोजिट होगा, ठीक है। दोनों को अगर ध्यान रखोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। एक को ध्यान रख लो, या तो आर्टरी को या वेन को, ठीक है। अब क्या होता है, आर्टरीज जो होती हैं ये कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बोल सकते हो आप, प्योर ब्लड भी बोल सकते हो, ठीक है। दे कैरी द प्योर ब्लड। जबकि आपकी जो वेन होती हैं दे कैरी इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड लेके जाती हैं, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और कैपिलरीज किस में हेल्प करती हैं, आपकी एक्सचेंज में, ठीक है। किस में हेल्प करती हैं, एक्सचेंज में, एक्सचेंज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। इन दोनों में की हेल्प कौन करती हैं, कैपिलरीज करती हैं, ठीक है। मेजर जो डिफरेंस है दैट इज आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज प्योर ब्लड, एंड वेन कैरी द इम्प्योर ब्लड, ठीक है। ये 2 डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर अब प्योर ब्लड होता है, इनकी वॉल जो होती है, ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, ध्यान रखना, कैसी होती है, थिक्ड वॉल होती है। जबकि इनकी कैसी होती है, थिन वॉल होती है। कैसी होती है, थिन वॉल होती है। अब इसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड होने के साथ साथ इसकी जो आपके चैम्बर्स हैं, ठीक है, वेन्स जो होती हैं, इन वेन के अंदर क्या लगी होती है, वाल्व प्रेजेंट होती है। क्या होती है, वाल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि आर्टरीज के अंदर नो वाल्व, इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं होते। ये 3 से 4 डिफरेंस आपको आर्टरी और वेन के अंदर पता होने चाहिए। देखो, वी से वेन ध्यान रखना और वी से वाल्व ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये 3-4 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए आर्टरी का और वेन का। अच्छा, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन लिख लीजिए। आर्टरी हमेशा क्या करती हैं बेटा, प्योर ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड लेती है, इम्प्योर ब्लड लेती है। सेम एक्सेप्शन आपका वेन के अंदर है, ठीक है। वेन हमेशा कैसा ब्लड लेती है, इम्प्योर ब्लड लेती हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी वेन है जो कैसा ब्लड लेती है, प्योर ब्लड लेती है। तो एक्सेप्शन यहीं पे लिख लीजिए इनका, आर्टरी का। कौन सी आर्टरी है जो इम्प्योर लेती है, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड, ठीक है, या आप बोल सकते हो डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो इस ब्लड को कैरी करती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वेन। वेन कैसा करती है, आपकी जो एक पल्मोनरी जो वेन है पल्मोनरी, लेकिन कौन सी, वेन। तो जो पल्मोनरी वेन है बेटा वो आपका प्योर ब्लड लेके जाती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं दोनों के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि पल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड,
ठीक है। और उसके बाद आपका स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं, दोनों का ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, कैपिलरीज के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लड कंपोजिशन के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, कॉर्पल सेल्स के बारे में, ये आपको पता करना है, ठीक है। पता चल गया, आई होप ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हार्ट के ऊपर, ठीक है। चलो हार्ट में चलते हैं। हाँ, तो अब हार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हार्ट क्या है? हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी शेप कैसी है? फिस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है? मुट्ठी, बंद मुट्ठी जो होती है उसकी तरह इसकी शेप होती है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, शेप कैसी है? फिस्ट। फिस्ट होता है मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद इसकी शेप, जैसे मुट्ठी बंद होती है इस तरीके की इसकी शेप होती है। 4 चैम्बर होते हैं जिसमें दो राइट चैम्बर्स होते हैं और 2 आपके लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आपके स्ट्रक्चर के ऊपर देख लेते हैं। सर्कुलेशन कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब 2 बार चीज सर्कुलेट हो रही है, मतलब 2 बार ब्लड आपका क्या हो रहा है हार्ट के पास साइमल्टेनियसली 2 बार आपका सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन इसमें बोला जाता है, ठीक है। अब चैम्बर्स थोड़ा सा रफली यहाँ पर देख लो आप। चैम्बर्स क्या होते हैं? देखो 4 चैम्बर्स होते हैं इसके, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें ऊपर ये 2 आपके राइट हैं और ये दोनों आपके लेफ्ट हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 ऑरिकल्स होते हैं, ऊपर वाले ऑरिकल्स हैं, ठीक है, और नीचे वाले क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 आपके चैम्बर्स हार्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन के अंदर क्या होता है? एक और कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए, नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर बेटा कोई भी मिक्सिंग नहीं होती हार्ट के, ठीक है। प्रॉपर सेपरेशन होता है किसका? प्योर ब्लड का और इम्प्योर ब्लड का, दोनों की मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। अब देखो जो राइट साइड होती है इट कंटेन द इम्प्योर ब्लड। हमेशा राइट साइड में कैसा ब्लड होता है? आपका इम्प्योर होता है, जबकि हमारी जो लेफ्ट साइड होती है इट कंटेन द प्योर ब्लड, ठीक है। अब ये इम्प्योर और प्योर ब्लड का सेपरेशन किसके थ्रू होता है? एक सेप्टम के थ्रू। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोला जाता है बेटा? सेप्टम। इट डिवाइड द राइट एंड द लेफ्ट चैम्बर्स, ठीक है। अपर जो सेप्टम है इट डिवाइड द ऑरिकल टू वेंट्रिकल। तो इस सेप्टम क्या होता है? एक लाइन होती है, उसको सेप्टम बोला जाता है। इट सेपरेट बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर एंड ऑल्सो इट सेपरेट द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। इतना आई होप आपको ये रफली डायग्राम समझ में आया होगा। अब इनके अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। इस डायग्राम पे देखो ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, इसमें मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। 4 चैम्बर हैं हमारे। सबसे पहले क्या होता है बेटा? हमारे ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, हार्ट से पंप होता है और कहाँ तक जाता है? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है। जैसे जैसे वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आपका जाता है, ठीक है, टिश्यू क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं, सारी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एंड दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है, ये यहाँ से कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद सारा कहाँ पर जाता है? आपका राइट ऑरिकल में। कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल में। तो यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन हम बनाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हार्ट से जो आपका
ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होता है सारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है, या डिफरेंट टिश्यूज तक, वो क्या होता है, एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसका नाम क्या होता है, अरोटा या ऑर्टा भी आप इसको बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी। ये क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इस लार्जेस्ट आर्टरी के पास कहाँ से आता है प्योर ब्लड, अब थोड़ा सा आपको रेस्पिरेशन पे जाना होगा। रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था कि लंग्स के अंदर एल्वोलाई प्रेजेंट थी, एल्वोलाई के अंदर आपकी गैसियस क्या हो रही थी, एक्सचेंज हो रही थी, ठीक है। तो लंग्स में जितनी भी ऑक्सीजन है वो उसको इस इम्प्योर ब्लड जो है वो यहाँ पर आता है और उसके अंदर ये सारी ऑक्सीजन मिक्स होती है, किसके अंदर, इम्प्योर ब्लड के अंदर। अब इस इम्प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाती है, ये प्योर हो जाता है, तो इसको कलेक्ट कौन करती है, अभी ध्यान से सुनो, जब मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या करती है, प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है, प्योर ब्लड कलेक्ट प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन यहाँ से कलेक्ट करती है, इसमें ऑक्सीजन भरपूर अच्छे से मिला लेती है, क्योंकि अब यहाँ पे भी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहता है, सारी ऑक्सीजन इसमें मिली और लाके उसको कहाँ छोड़ देती है, लेफ्ट ऑरिकल में, कहाँ छोड़ती है, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही छोड़ती है, अब यहाँ पर क्या है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व लगी होती हैं, वाल्व क्या होती है, आपका एक विंडो, दरवाजे की तरह काम करती है, ठीक है। जैसे ही सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आता है, ठीक है, ये वाल्व क्या होती है, ओपन होती है, क्लियर है। ये वाल्व, इस वाल्व का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बाइकस्पिड, क्या नाम है इसका, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड के साथ साथ इसका एक और नाम है जो ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है, मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, ठीक है। बाइकस्पिड का मतलब इसमें दो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, दो, इसलिए इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेशन ध्यान रखनी है, बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जैसे ही सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लाके लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आता है आपका, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, कब आता है, जब ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाती है, तो सारा ब्लड किसके अंदर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड किसके अंदर जाता है, यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा के अंदर, ठीक है, किसके अंदर जाता है, अरोटा के अंदर। अब ये अरोटा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए ब्लड को आगे भेजती है, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। सारा ब्लड किसके अंदर जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा, ठीक है। आपके टिश्यूज क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है, यहाँ पे सारी ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे और यूज करने के बाद जितना भी इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, जो टिश्यूज ने यूज कर लिए, उसको अब यहाँ पे कलेक्ट करने का काम कौन करती है, वेना कावा, ठीक है, लिख लीजिए, वेना कावा कलेक्ट, इनके नाम ध्यान रखने हैं, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। वेना कावा कैसा ब्लड कलेक्ट करती है, इम्प्योर ब्लड, कहाँ से कलेक्ट करती है, फ्रॉम द टिश्यू, यहाँ से वेना कावा का काम होता है। अब वेना कावा भी आपकी दो होती है, सुपीरियर और इंफीरियर होती है, ठीक है। सुपीरियर क्या करती है, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, है ना, ऊपर रहना, तो ये हमारे अपर पार्ट से सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है, जबकि जो इंफीरियर है वो हमारा डायफ्राम से नीचे वाला सारा इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है। तो ये वेना कावा इस सारे इम्प्योर ब्लड को टिश्यू से कलेक्ट करती हैं और कहाँ पर लाके इसको छोड़ती है, राइट ऑरिकल के अंदर, किसके अंदर छोड़ती हैं, राइट ऑरिकल के अंदर, ठीक है। अब राइट ऑरिकल के अंदर क्या आ गया, इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर। अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल है, वॉल क्यों लगी है, ताकि सेपरेशन रहे, ब्लड की मिक्सिंग ना हो आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड, ध्यान रखना है, लोकेशन पूछी जा सकती है बेटा, फिर से बोल रही हूँ, बाइकस्पिड की भी और ट्राइकस्पिड की भी, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड किसके बीच में है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये वॉल ओपन होती है, सारा इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है, नीचे आता है। जैसे ही इम्प्योर ब्लड नीचे आया, इसको कलेक्ट करके कौन लेके जाती है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये एक्सेप्शन था, हमने पढ़ा भी था। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से इट कलेक्ट द इम्प्योर ब्लड एंड सेंड इट टू द लंग्स, कहाँ पे पहुंचाती है, लंग्स तक पहुंचाती है। तो इसका फंक्शन भी ध्यान रखना है पल्मोनरी आर्टरी का,
ठीक है। अब लंग्स के अंदर फिर से इम्प्योर ब्लड पहुंच गया, बढ़िया से ऑक्सीजन मिलेगी इसको, क्योंकि लंग्स के अंदर और गैसियस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ब्लड के में क्या है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, और फिर जो मिक्स होके ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसको फिर से कौन कलेक्ट करेगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन उसको कहाँ लाके छोड़ेगी, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से फिर ब्लड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगी, खुलेगी, ब्लड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से कहाँ जाएगा, लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा में, और फाइनली जो अरोटा है ये सारे आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ये जो नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है देन द ऑरिकल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा, इसके पास इम्प्योर ब्लड होता है, इसके पास सबसे ज्यादा प्योर ब्लड होता है, तो उनके अंदर। और दूसरा क्या आता है, इसको हाई प्रेशर, इसको क्या करना होता है, हाई प्रेशर झेलना होता है। क्यों झेलना होता है, क्योंकि इसको जो ब्लड पंप है वो पूरे बॉडी में पंप कराना होता है, ठीक है। इसलिए जो वेंट्रिकल है इनकी वॉल क्या होती है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल वालों की थिक होती है, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल्सो पंप ब्लड टू द लार्ज प्रेशर टू डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि इसको एक प्रेशर चाहिए ताकि उस प्रेशर से ही ये उस ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। आई होप आपको ये सर्कुलेशन सारा समझ में आएगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला, ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट कौन कर रहा है, वेना कावा कर रही है। कहाँ लेके जा रही है, आपकी राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कौन सी वाल्व ओपन होगी, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कौन कलेक्ट करेगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ये प्योर ब्लड क्या, इम्प्योर ब्लड क्या होगा, प्योर होगा, ऑक्सीजन मिलेगी। इस ऑक्सीजन मिले हुए ब्लड को यहाँ से कौन कलेक्ट करेगा, पल्मोनरी वेन करेगी। पल्मोनरी वेन कहाँ लाके छोड़ेगी, हार्ट के राइट लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल ओपन होगी, ब्लड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा किसके अंदर जाएगा, अरोटा। अरोटा क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी है जिसको सारे बॉडी ऑर्गन्स तक क्या कराना है, ब्लड पहुंचाना है। तो इसीलिए यहाँ वेंट्रिकल के पास क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों, क्योंकि इसको दूर तक ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से सारा ब्लड जो है टिश्यू यूज कर लेते हैं, फिर से ये पूरी प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो क्या होता है, ब्लड के अंदर साइमल्टेनियसली प्योर ब्लड